आप लोगों ने मुझे वोट दिया है और मैं जाके मुर्गा बन के बैठ जाऊंगा तो कोई काट खाएगा। हम मुर्गा तो नहीं बढ़ेंगे। इस क्षेत्र के लिए अगर प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो प्राणों की आहुति देंगे और हर मांग पे, हर पॉइंट पे, हर कदम पे जहाँ आपकी आवश्यकता होगी उसके लिए हम हर वोट पे लड़ेंगे और आपके लिए कोई भी प्रयत्न करना पड़ेगा वो करेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ। और इतना कह के जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति मेरे पास गया होगा तो शायद खाली नहीं आया। जो मैं कर सकता हूँ मैंने किया है और आगे मैं कहता हूँ चुनाव में घेरा वोट दिए वो नाको प्या कहीं के तारगा माया का हिंदी जो मेरे वोट हो गई है कठे गेट देता है क्या फर्क पड़ा है कठे गेट देते बाप घर पे चल के गढ़ेगा रावड़ी तारा गढ़ेगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं विधानसभा में एक बात कही थी, सुना होगा आपने। मैं कहा हिंदुस्तान की सीमा पर लड़ने वाले जवान युद्ध तेरे के सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। उनकी वीरांगना है, उनके बच्चे रोडों पे पानी के लिए मटका लेके घूम रहे हैं। ये बात कही थी क्या? कही थी क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत गहरी बात कही थी, मैं वो गहरी नहीं है। आज राजस्थान अग्रणी पंक्ति में खड़ा है, उसका जो सिलेबस में शहीदों के नाम पे एक नंबर पे खड़ा है और उनके बच्चे पानी के लिए तक गिर गया। मैंने कहा मुझे कोई अपने बनने का शौक नहीं है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ इस सदन के भीतर कि मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब यहाँ जनता के मुंह पे पानी का बूंद छिटने लग जाए। एक ही दिन मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरे जवान जो देश की सीमा पे शहीद हो जाते हैं तो पानी के लिए मैं भी शहीद हो जाऊंगा, फिर पानी लेके रहूंगा। 4 महीने के अंदर मैं मुख्यमंत्री ने खुद चला के टेलीफोन किया और ये कहा पानी आ गया ना। मैंने कहा ये बजट पास हो गया आएगा ही क्या? मतलब LNT में ठेका ही हो गया, काम 10 शुरू ही हो रहा है तो पानी आया। मैं कंपनी को आदेश मिल गए हो गया ना, टेंडर हो गया, आदेश मिल गया। मेरी बात नहीं होगी कंपनी वालों से, मैंने काम शुरू कर देंगे। शुरू करने के बाद पानी आने के बाद ही बंद करेंगे। हमने सूचगढ़ में 20 बीघा जमीन भी दिला रहा हूँ मैं पानी का स्टॉक करने की, जो होता है ना बड़ा पानी स्टॉक, वो हमारे सूचगढ़ भीड़ है ना, उसमें से 20 बीघा जमीन दिला रहा हूँ। महावीर जी के गांव में भी टैंक बनेगा, 4-5 बड़े टैंक गांव में बनेंगे और गांव का पास के जो गांव है उनको सप्लाई वहां से होगा। बहुत बड़ी स्कीम है, 1100 करोड़ की, 1052 करोड़ की स्कीम है। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर 200, 300, 400 करोड़ की जरूरत और पड़ेगी तो और देंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया पानी की जब पूरी परिपूर्ण स्कीम पास हो गई, पूरी परिपूर्ण पास करके पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ चुनाव कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन एक बात बता दो मारो, अरे डोमलिया और भगवान ने जीते हो, एक बात तो कहो मैं तारा खाते इतना करो करे और भी कर करोगे। अरे हाथ लगा के बताओ बेटे के बाप ताने साफ तू क्या कुछ बोलो करोगे कि नहीं? कांदरा बनाया करोगे ना, और मैंने जो कहा वो किया है। बिल्कुल करो है भाई। कुमार क्या कहेंगे उनके लिए? हमारे बहुत ही छोटे भाई के रूप में उन्होंने मेरे साथ जब भी चुनाव 2008 में आया था तब से उन्होंने मेरी बात को पूरा जी और जान से निभाया। और जब तक लास्ट चुनाव लड़ा तब तक उन्होंने पैरों चला नहीं जाता था, बहुत डर था, फिर भी वो रात और दिन मेरे लिए समर्पित रहे। एक अच्छे कार्यकर्ता थे, भोले सीधे आदमी थे। अब अगली पीढ़ी भी मेरे लिए समर्पित है और तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी से मिल रही आज वो भी समर्पित होंगे आपके साथ। तो ये पूरी पीढ़ी समर्पित है, अब क्या कहूँ। और इनके पोते होंगे वो मेरे समर्पित रहेंगे। तो बताओ, और तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं मामला ही। सर विधानसभा में जो शहीदों को पानी देने के नाम पर शहीद होने की बात की थी, उसके बाद में सियासत गर्म हो गई है। कुंभाराम के पानी आते सरे लेने की होड़ मच गई है, क्या कहेंगे सर? आपको सबको मालूम है जो जीतता है वो श्रीमान होता है और वो ही शिखर होता है। आरोड़ा नगर विधानसभा अलग से लगा है, आरोड़ा की विधानसभा अलग से लगा है। आरोड़ा हंड उनको इलाज मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ के साथ कह सकता हूँ। अगर उनकी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 साल की लाइफ में भी कभी उन्होंने पानी के लिए जिक्र किया हो तो क्लिप दिखा दे। और मेरी क्लिप विधानसभा के पटल पे भी है और हर कोने में खेत और खलियान में उनको मालूम है। और मैं गाँव गली गली खलियान और खेत में भी गया था तो ये कह के गया था मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा तो आपको पानी पिलाऊंगा। ये बात मैंने कही थी, उसमें मैं अडिग हूँ। और कोई आदमी झूठी बात करेगा
उसको मैं पसंद नहीं करता हूँ। हारे वाले क्या करेंगे, विधानसभा में जाएगा, वही संघर्ष करेगा, वही तो करेगा ना काम। कौन क्या मुख्यमंत्री का फोन आना क्या संदेश दे रहा है? मुख्यमंत्री का संदेश ये देता है कि श्रवण कुमार ने जो शहीदों के लिए जो मुझे बताई थी और अपने समाज के लिए और देश के लिए पानी के लिए जो मांग की थी, उस मांग को मैंने पूरा कर दिया। खुश होकर के 8:58 पे पत्रकार आए हुए थे और 8:59 पर मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया और वहीं मेरे पास 10 पत्रकार बैठे थे। सबने सुना और उनकी क्लिप से सारा वायरल हुआ। 1% भी वो झूठ नहीं है। जो सामने वाले झूठ बोल रहे हैं ना, उनको भगवान अच्छे दिन देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। सत्ता में जयते ये बड़ी बड़ी कुर्सियों में लिखा रहा, जजों के लिखे रहती है, लोकसभा में नहीं करता, विधान उसमें हर कुर्सी में लिखा सत्य माय